औरतें नशा करती है वो तो नस्वार होती है। नस्वार का ब्रांड है क्या कोई? अच्छा। है तंबाकू? हाँ। किसमें, नस्वार में? अरे वो होता है एक पाउडर आता है जो महिला यूं सूंघती है। अच्छा, दांतों वगैरह करती है। अच्छा है। हमारे साइड में तो वो नाक वाला चलता है कि महिला नाकों में लेके छींकती रहती है। नई का, नई का। हाँ। हाँ, डिबिया आती है, 5 फोटो नस्वार, 6 फोटो नस्वार। वो तो आती है। नहीं तो गांव की महिलाएं, ये तो ये दांतों के रगड़ने वाला, नाक में सूंघने वाला बीड़ी बड़ा कॉमन है। पर गांव में बुरा भी नहीं लगता। मैं तो कहता हूँ भाई, गांव में छोटे बच्चे जाके दुकानदार से मांगते हैं कि बीड़ी को बंडल दो, हमारी दादी मंगाए हुए। है ना? और दादी भागे तो कहती है बीड़ी का बंडल लेके आ। उल्टा पड़ोस की दादी आके और अपनी दादी से कह रही होती है कि लो एक सिल गा लो। है ना? और डोकरिया आराम से बैठ के बीड़ी पी रही होती है। तो मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि यार गांव में बूढ़ी महिलाओं को बीड़ी पीते हुए देखता कभी ऑकवर्ड नहीं लगा, और हमें लगा नॉर्मल है। उल्टा घर वाले ला के देते हैं, बूढ़ी महिला पी रही है बीड़ी, सब कुछ एकदम सामान्य लगता। वो का वो शहर है। यहाँ पे किसी लड़की को कभी सिगरेट पीते हुए देख लो, आई ले। या यूं कलेजा बाहर आ जाता है, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, लड़कियां सिगरेट कैसे पी सकती है ना, मैं डोकरियां बीड़ी के बंडल दिन के अंदर खत्म कर रही है उधर। तो कई चीजें हो जाती है। सुन भी तो नहीं देखी यार मैंने महिला पीती है। तुम किधर के हो गए? कहाँ? अंडा का तो जयपुर का, या इधर जयपुर साइड में? हाँ। सुन भी वो चिलम वाली। हाँ? आया दादाजी, दादाजी बीड़ी नहीं पीते, पर दादाजी दादी जी के लिए लेके आते हैं। ये जो प्रेम है। अच्छा, दादी जी का फेवरेट गिफ्ट ही वो बीड़ी वाला बंडल है। सही है। हाँ, तुम लाके नहीं देते होंगे, बाकी लोग तुम मना करते होंगे। नहीं नहीं, लाके दिया करो, तुम भी लाके दिया करो। क्या भाई, मैं तो, हाँ भाई, उन्होंने अपनी उम्र बिता दी अंतिम पड़ाव में अपनी उम्र के, उस उम्र में अब यदि शौक है तो फिर पूरे किए जाए। अब उसमें यह कि नहीं आपको छोड़ देनी चाहिए, खराब होती है, सही होती है, इनका खराब सही। रेडी है? अच्छा, बीडी में भी टेलीफोन ही? अच्छा, वो फिक्स ब्रांड है भाई टेलीफोन, जैसा वगैरह ला के तो नहीं। अच्छा, तो एक बार दादाजी दूसरी ले आए थे। अच्छा, ये बच्चे दूसरी लेके आ गए थे, दादी जी इनको तो अब कहते ही नहीं है, दादाजी को पता है कि टेलीफोन है तो। सही है, सही है। इलायची नाम होता है। आपने जो एक पंजाबी गाना सुना हो तो, तू लौंग ते मैं लाची, किथे मैं गवाची, है ना? तो उसमें लाची, लाची का मतलब क्या, उसमें इलायची। कौन है वो हीरोइन? नीरू बाजवा। कौन है? पंजाबी एक्ट्रेस है नीरू बाजवा। तो नीरू बाजवा उस गाने में। तो मैं एक दिन नीरू बाजवा का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो कह रही थी कि मैं लंदन में एक जिम एक्सरसाइज कर रही थी और एक अंग्रेज मुझे लगातार घूरे जा रहा था। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, यार बदतमीज आदमी इस प्रकार से घूरे जा रहा है। मुझे लगा हो सकता है गलती से देख लियो। थोड़ी देर बाद मैंने फिर नोटिस किया वो मेरी तरफ देख रहा है, तो मुझे लगा आज मैं जिम से बाहर जाते समय इसको डायलॉग सुना के जाऊंगी। बदतमीजी करता है महिलाओं के साथ ऐसे। मैं ये दिमाग में सोच रही थी कि मैं इसको क्या क्या कहूंगी, तो मुझे एकदम पास में आ गया। पहले दूर से देख रहा था, पास में आके देखा, ठीक आदमी है। आओ तो मैं यही इसको सुना देती हूँ डायलॉग, मैं यूं बोलने वाले देते इसने कहा यू लाची गर्ल, तुम वही हो ना जो लाची वाले गाने के अंदर हो। तो मैंने कहा हाँ, और उस दिन मैं इतनी राजी हुई कि अंग्रेज भी मेरा गाना, कौन सा गाना? तू लौंग ते मैं लाची, तू लौंग ते मैं लाची, तू मेरा लौंग और मैं तेरी इलायची। जिन जिन ने टेबल ज्यादा कुटी है तुम्हारे जीवन में कोई इलायची नहीं है। मेरी गारंटी है इसकी। ये जो गुस्सा टेबलों पे उतार रहे हो, ये इस बात का संकेत है कि अपने आसपास ये इलायची नहीं है, खाली लौंग लौंग ही हो तुम। इलायची होते हैं क्या महिलाओं के नाम? आने नहीं, पहले गांव में से कॉमन नाम थे। बाजी लड़की नाम समझिए, कुछ ही हो सकते हैं नाम में, क्या है? हाँ? राबड़ी देवी, भाई हाँ? क्या फर्क पड़ा, बिहार जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बने हैं। अपने इतने सोच समझ के नाम रखते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है। होना होगा वो, भाई नाम था हल्दीराम। नाम क्या था? पूरी दुनिया में भुजिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, वरना कौन हल्दीराम नाम देख के, नाम डाबर, ब्रांड का नाम क्या रखा? डाबर। यूं कोई कहते हुए डाबर तो अपना डाबर तो क्या है, थोड़ा यूं कैची नाम होना चाहिए, पर कितना कैची नाम हुआ गया जब सबकी जबान पर क्या है, डाबर। तो कई नाम, डालडा, डालडा ब्रांड है, उसके नाम पे ही उसको हम डालडा घी बोलने लगे। वो वनस्पति घी होता है,
उसमें अलग अलग ब्रांड होते हैं, पर वो इतना फेमस हुआ कि हम उसको बोलते क्या है, ये ठीक वैसे है कि हम करते हैं पेप्सोडेंट, बोलते हैं कोलगेट। है कोलगेट कितना फेमस हुआ कि दुकान वाले को जाकर हैं कोलगेट दे, और अगला पेप्सोडेंट देता है, और हम लेके भी आते हैं, हम करते हैं पेप्सोडेंट है, फिर भी कहते हैं क्या की कोलगेट। अब कोलगेट ही नाम देख लो, किसी ने ब्रांड का नाम रखा होगा कोलगेट, तो क्या कोलगेट, तो क्या नाम, कोई अच्छा नाम दंत कांति ऐसा नाम ही रख लेता। आता दंत कांति आता, या दंत मंजन ऐसा कोई और, या दांतों का और कुछ श्वेत दंत, है ना आपके एकदम तो अभी तुम्हारे बड़े बेचों कुछ रहा था, एक बच्चा मेरे साथ साथ सीढ़ियों उतर रहा था, मेरे को उसने वापस कहा कि मेरी हिस्ट्री में नेट जेआरएफ हो गई। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। आगे और हिस्ट्री और पढ़ना, हिस्ट्री को और अच्छा करना। तो और मैं अभी इसके साथ क्या करूं, मैं केवल आरएसवल तेरी पे ध्यान दे, कोचिंग की ये, अभी तू डाइवर्ट हो जाएगा, फिर इसका क्या मतलब निकले। अभी तो अपने केवल इस पे ध्यान दे, दूसरा इधर उधर कोई पंचायती करने की आवश्यकता, एक बार ये हो जाए उसके बाद कर लेना, वो तो अपना पढ़ा ही है। अपने ये भी तो नेट जेआरएफ भी तो बिना इसी के साथ ही हुए, अलग से थोड़ी पढ़े थे, बस तो वो भी चीजें हो जाएगी। इसलिए चीजों को पढ़ना, कोचिंग में आने का मतलब केवल ये कतई नहीं होता कि हमने क्लासें ले ली, फिर तो कोर्स पढ़ा है ना, तो ऑनलाइन ले ले, आती क्यों है यहाँ पे। मैं तो हमेशा कहता हूँ 22-23 हजार रुपए में ऑनलाइन कोर्स है, 26 हजार, लो 26 हजार जमा कराओ, मैं देता हूँ, 26 हजार रुपए में है। क्या क्या फर्क पड़ता है, मैंने आज क्लास ली ना, ये देखो ये गलत फहमी और बताता हूँ, हम तो क्या है, व्यापार है जी, व्यापार, और जल्दी मार्केट समझ में आ जाता है क्या चाहता है। 3 प्रकार के कोर्स है, एक वो जो आप लेते हो ऑफलाइन, 2 ऑनलाइन, एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड, एक ऑनलाइन लाइव। अभी जो चल रहा है ठीक ही अभी जा रहा है, इसकी फीस है 62 हजार, और मैं जो बता रहा हूं उसकी फीस है 26 हजार। स्टूडेंट कहता है मैं लाइव लूंगा, क्या लूंगा, लाइव। 90% वे स्टूडेंट जिन्होंने लाइव ले रखा है वो देखते हैं शाम को है, तो रिकॉर्डेड ही तो हुआ, क्या हुआ है। मैं जानता हूं भाई, अपने ऑफलाइन का क्यों कहते हैं, नॉर्मली मेरे को कोई जब आके कहता है ना कि छोटे बच्चे के लिए, कोई कहता है भाई हमारा बच्चा तो सेकंड ईयर में पढ़ता है, फाइनल में पढ़ता है, इसको ऑनलाइन दिला दें क्या, तो मैं मना करता हूँ, ना 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 ना, ऑफलाइन भेजो। तो उसके घर वालों को ये लगता है कि पैसे ज्यादा कमाने, इसलिए कह रहा है। जबकि मेरे कहने का मतलब केवल ये होता है कि सेकंड ईयर फाइनल का बच्चा ऑनलाइन 15 दिन 20 दिन महीने बदले लेगा, फिर गड़बड़ा जाएगा उसका मोटिवेशन, और घर बैठे बैठे उसको ये भी नहीं समझ में आएगा कि मेरे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। उसको यहाँ भेजोगे तो कम से कम डेली आएगा तो सही, वरना फिर वो यूं करने लग जाएगा कि 6 घंटे का 4 घंटे देख लूं, संडे को मेरे पास तो ये क्लास पड़ी है, इसको तो मैं संडे को देख लूंगा, आज सुबह नहीं देखूंगा तो शाम को देख लूंगा, तो क्या हो जाएगा, रात को पूरी रात जाग के भी तो देख ही सकता हूँ। क्योंकि तुम्हारे सामने समस्या होती है कि आज की क्लास आज ये कल नहीं है, तो आज ही जाके देखनी पड़ेगी। मैं तो इसके भी कतई पक्ष में नहीं हूं जो आपको 7 दिन ऑनलाइन मिलता है, नहीं दिया जाना चाहिए, कुछ ही ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ताकि दबाव रहे कि डेली क्लास में जाके लेनी है। एक भी कोई ऑनलाइन नहीं मिलेगी, वहीं जाना पड़ेगा और वहां जाके पढ़ना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। इसलिए है कि भाई छोटे बच्चे होते हैं, घर पे अपने आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो फिर ऑनलाइन किसके लिए, ऑनलाइन उन लोगों के लिए जो राजस्थान से बाहर नौकरी करते हैं पर फिर भी उनको आरएस की तैयारी करनी है। ऑनलाइन उन लोगों के लिए कि कोई बच्ची है, घर वालों ने उसकी जल्दी शादी कर दी, ससुराल में रहती है, ससुराल में काम इतना है नहीं, उसको अब लगता है मैं पढ़ सकती हूँ, पढ़ ले। ऑनलाइन उसके लिए जो राजस्थान में नौकरी करता है, सरकारी नौकरी लग गया, वो कोई टीचर लग गया, पटवारी लग गया, ग्राम सेवक लग गया, कहीं और पोस्टिंग है, उसको छोड़ नहीं सकता, घर की कंडीशन भी चलानी है उसको, वो ऑनलाइन लेके पढ़ ले। एक उम्र के बाद में समझ में आया किसी को जाके कि मुझे अब तैयारी करनी चाहिए, मैं ऑनलाइन लेके भी पढ़ लूंगा, वो पढ़ ले। उन लोगों की क्या मजबूरी है, ऑनलाइन क्या है, मजबूरी में पढ़ता है आदमी, तो लगता है मेरे पास और कोई चांस है नहीं, यही करना, जयपुर में जा नहीं सकता, वहां जाके पढ़ नहीं सकता, यदि ये तैयारी नहीं की तो अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं, तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब लग्जरी मिलने लग जाती है ना कि आप चाहो तो अभी देख लो, चाहो शाम को देख लो, हो जाएगा तो भी ठीक, नहीं हो जाएगा तो भी ठीक, मैं तो अभी सेकंड ईयर में एग्जाम तो दे ही नहीं सकता, एग्जाम तो 3 साल बाद में होगा, तब तक तो पता नहीं सिलेबस चेंज नहीं हो जाए, आरपीसी सिलेबस चेंज कर देती है, करंट तो क्यों पढ़ूं, तब तक करंट तो अलग ही आएगा, 6 महीने का आता है, वो मरे नहीं पड़ता। और तुम्हारे में से अधिकतर के साथ समस्या यही हो गई, क्योंकि वो एग्जाम दिखता है दूर, एग्जाम दूर दिखता है तो तुम्हें लगता है मैं बाद में पढ़ लूंगा, जबकि तैयारी इतनी बड़ी है कि बाद में होती नहीं है, इसके लिए चाहिए 2-2.5 साल, वो आपको लगाने ही पड़ेंगे, वरना इतनी चीजें याद ही नहीं होगी, इतनी चीजें आप कैप्चर ही नहीं कर पाओगे। इसलिए ऑनलाइन तूने कितनी क्लास ली हो, तेरे को कुछ ही नहीं आता उस क्लास में, और मैं कहता हूं गारंटी देता हूं, तू मेरे को 2 साल बाद में भी उन क्लासों को याद करके दिखा देना,
जो आप ऑनलाइन लेते हो ना और याद नहीं करते, फिर आप मुझे बता देना कि सर मैंने तो जिंदगी में इस क्लास को याद कर लिया, वापस याद होगी नहीं वो। याद का मतलब ये है यहां से लिख के जाएं, घर पे जाएं और घर पे जाते ही वापस गोटे मारे। आप भले उसको कहे कि सर इसको तो रट्टा मारना कहते हैं, हाँ वही कहते हैं, वही करेंगे तो याद होगा। और सारी दुनिया यदि वैसे ही करती है तो अपने को वैसे ही करना पड़ेगा। बाकी लोगों को वैसे याद हो रहा था, अपने याद करें। याद होने का एकमात्र मतलब है कि आज हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको बंद किया, बंद करके किसी के रजिस्टर दिया और कहा मैं बोलना शुरू करता हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक सुना दे। उस दिन तो पढ़ाई की, उस दिन तो याद किया, वरना अपना रजिस्टर में कट लगा लिया करो। मैं तो आजकल सब नए बैच में कहता ही हूँ, मानते नहीं कि डेली एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए, उस रजिस्टर में 4-5 कॉलम बनाया जाए। उसमें पहला कॉलम बनाया जाए क्या आज मैं कोचिंग गया था, यस नो लिखा जाए, ताकि तुम्हें पता चले कि महीने में कितनी बार गए कितनी बार नहीं गए। एक कॉलम बनाया जाए क्या आज जो पढ़ाया था वो कल क्लास में जाने से पहले मुझे पूरा याद था। एक कॉलम बनाया जाए क्या आज जो पढ़ाया था उसके सारे पीवाई क्यू मैंने निकाल लिए थे, दोनों प्री और मेंस के। एक कॉलम बनाया जाए क्या मैंने अखबार पढ़ा था। यदि 30वें दिन इनका रिजल्ट पॉजिटिव है तब तो मान लेना मैं सही ट्रैक पे हूं। इनका रिजल्ट गड़बड़ाया हुआ है तब मान लेना सिलेक्शन इस वैकेंसी में तो नहीं होगा, अगली बार हो जाए तो पता नहीं। सिंपल सी थियरी है, इसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है। आप स्टूडेंट इन चारों में लग्जरी लेता है, कोचिंग आता नहीं, अखबार पढ़ना उसको बिच्छू के समान लगता है कि खा जाएगा वहां तो। पीवाई क्यू तो उसकी 3 पीढ़ियों ने नहीं देखे कि इस प्रकार की कोई चीज भी होती है। सुनाता वो किसी को है नहीं याद करके। अब वो केवल एक काम कर रहा है, वो क्लास आता है, उसमें भी कभी कभी छुट्टी लेता है, यहाँ पे नोट्स लिखता है बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में, घर पे जाके इनको एक बार पढ़ता है, अगले दिन वापस आ जाता है। और इसमें वो सोचता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, इसमें वो सोचता है मेरी याद हो जाए। ये होता नहीं। फिर अब वो चूंकि रेगुलर है, वो डेली आता है क्लास में, वो डेली इसको याद भी करता है, एक बार जाके पढ़ता भी है। 3-4 महीने बाद उसको लगता है कि मैं आगे आगे तो पढ़ रहा हूँ, पीछे पीछे तो भूल गया। मेरे को सर वो पॉलिटी पढ़ाई थी वो तो कुछ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि तू पढ़ा था याद नहीं किया था। याद किया हुआ भूल जाए तब मेरे समझ में आएगा यार दिक्कत है। तूने याद ही नहीं किया तो फिर तू भूला हुआ ही है। याद हुआ कब था तेरे जो तू ये कह रहा है कि सर पहले तो याद था भूल गया, पहले भी याद नहीं था, तेरी गलतफहमी थी। क्योंकि उसी दिन पढ़ाया था, 24 घंटे तो दिमाग में मोटी मोटी बात रही जाती है, बस वो मोटी मोटी बात याद रही थी तेरे, इसके अलावा कुछ याद नहीं रहा था। इसलिए थोड़ा सा चीजों को व्यवस्थित करके वैसे पढ़ोगे तब ही पार पड़ेगी, वरना नहीं पड़ेगी। और ये छुट्टियां नहीं लेनी, क्या करके 7 दिन गाँव है पेपर दे, ऐसे पेपर गोली मारी दे, क्या करना है ऐसे पेपर देके, क्या कर लेगी एनसीसी का पेपर देके। तो तैयारी यही करनी है, फिर एनसीसी के पेपर क्यों देने हैं? वो तुम्हें इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं कि वो वाले पेपर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, फिर इधर एडमिशन, फिर घर वालों के रुपए लगाए। कम से कम एनसीसी तो एंजॉय करती, आईडीसी जाके आती, कैंप करके आती एनसीसी के सारे, उसमें कोई ए सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट लेती, उसमें ग्रेड अच्छी बनाती। तो हमें लगता है कि यार कम से कम बच्ची आरडीसी तो जाके कितनी बार परेड में गई, फिर क्या मतलब है उसका। फिर किसी ने कहा होगा एनसीसी ले लो तो हम नहीं ले ली, किसी ने कहा कोचिंग कर लो तो हम ही आ गए। बीमार होने पे तुम घर चले जाते हो कि मैं बीमार हूं इसलिए अब कुछ दिन का मुझे रेस्ट है, बुढ़ापा थोड़ी है। बूढ़े लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि थोड़े दिन इनको बेड रेस्ट की आवश्यकता है। अपने को थोड़ी है हील हो जाएगा, 2 दिन के अंदर आदमी ठीक हो जाएगा। बैठे रहो और यहीं बैठे रहो, थोड़ी हिम्मत दिखाओगे तो जल्दी ठीक होगे, तो कोचिंग चले जाना। आ जाओ कोचिंग आ जाओ, केवल सुन के चले जाओ, उस दिन याद मत करना। कोचिंग आने के बाद में भी लगता है नहीं बैठा जा रहा, बीच में चले जाओ, कौन यहाँ पे फांसी लगा रहा है उठ के नहीं जा सकता। पर हम पहले से लग्जरी लेके बैठते हैं, आज जुकाम है, मूड नहीं हो रहा आज तो जाने का। फिर 5 पन्ने 6 पन्ने आते हैं, तुम्हें याद पन्ना लिखाया था कल एक, प्रताप से लेके संग्राम सिंह तक, याद करने वाली चीज केवल इसमें समझने वाली बातें थी। बाकी अब नाम है, नाम का क्या किया जाएगा, आपको बोलने पड़ेंगे, बोल बोल के सुनाने पड़ेंगे। इतने भी याद रखने पड़ेंगे कि इसमें 3 नाम है, इसमें 2 नाम है, इसमें 3 नाम है। 2 बार किसी को सुनाओ, एक बार लिख के देखो नाम, इसके बाद सारे याद पड़े। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था नाथ द्वारा में किसकी सांझी बनती है, केले के। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में या वल्लभ संप्रदाय का केले से लेना देना ही है। तो जहां वल्लभ संप्रदाय के चित्र बनेंगे वहां किसकी पेंटिंग बनेगी, केले। जैसे वहां कदम्ब, यहाँ पे किसके हैं, देखो केले के पेड़ों का चित्रण। भगवान कृष्ण के चित्र होंगे वहां बकरियां ज्यादा बनेगी या भेड़ ज्यादा बनेगी, देखो गायों का चित्रण। अच्छा आसमान में भगवान के चित्र बनाए हुए, नीचे भगवान कृष्ण अपनी कृष्ण लीला दिखा रहे हैं, ऊपर जैसे बाकी देवता बैठे हुए भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हो, तो आसमान में देवताओं का चित्रण, क्या बताओ। देखो एक बहुत ज्यादा वनस्पतियां दिखाई गई, सघन, सघन समझते हो ना, डेंस। लिखो 2 महिला चित्रकार है, क्या कहना महिला चित्रकारों के, कमला और इलायची, स्टार लगाना, क्वेश्चन यही बनेगा। नाथ द्वारा पेंटिंग की महिला चित्रकारों के नाम बताओ, तो महिला चित्रकार कौन कौन है, कमला। नाथ द्वारा भगवान की पेंटिंग ज्यादा बनी, इसलिए शुरुआत वाले 4 नाम तो ही भगवान के।
रामचंद्र, रामलिंग, नारायण, चतुर्भुज और नर। भगवान जी के नाम है, भगवान जी की पेंटिंग है। नीचे वाले 3 नाम याद करने, चंपालाल, घासीराम, उदयराम। दोबारा बताओ, 2 याद रह जाएंगे, कमला और इलायची। तो कमला और इलायची कहाँ की पेंटर है? कहाँ की है?